दोस्तों, एक दिन एक लड़का बड़ी प्रिंटिंग कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद की तलाश में गया। इंटरव्यू में मैनेजर ने उस लड़के का बायोडेटा देखा और पूछा, क्या आपको स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली है? लड़के ने जवाब दिया, नहीं। तो क्या आपके पिता ने आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था? उस लड़के ने कहा, हाँ। आपके पिता कहाँ काम करते हैं? मैनेजर ने पूछा। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, जी वो एक लोहार हैं। मैनेजर ने लड़के से अपने हाथ दिखाने को कहा तो लड़के ने अपने साफ सुथरे और कोमल हाथों को दिखाया। मैनेजर ने पूछा, क्या आपने कभी कार्य में अपने पिता का हाथ बटाया था? उस लड़के ने कहा, कभी नहीं। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। इसके अलावा वह मुझसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इस पर मैनेजर ने कहा, मेरी आपसे एक विनती है कि जब आज आप घर जाएं तो अपने पिता के हाथ धोइएगा और कल सुबह आकर मुझसे मिलिएगा। लड़के को लगा उसके लिए नौकरी पाने का अवसर और अधिक है। लड़के ने अपने घर आकर वैसा ही किया। यह पहली बार था जब उसने देखा कि उसके पिता के हाथ में झुर्रियां पड़ गई थीं और हाथों पर बहुत सारे निशान थे और कुछ चोट के निशान इतने दर्दनाक थे कि उनके छूने पर उनकी त्वचा कांप उठी। यह पहली बार था जब लड़के ने पहचाना कि जो चोट के निशान उसके पिता के हाथ में हैं, ये वो कीमत थी जो उसके पिता ने उसके स्कूल कॉलेज की गतिविधियों के लिए चुकाई थी। अपने पिता के हाथ साफ करने के बाद वह युवक चुपचाप खड़ा हो गया और वर्कशॉप की साफ सफाई करने लगा। उस रात पिता और पुत्र देर रात तक बातें करते रहे। अगली सुबह जब लड़का मैनेजर के पास ऑफिस गया तो मैनेजर ने लड़के की आंखों में आंसू देखे और उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल आपने अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? इस पर लड़के ने जवाब में कहा, मैंने अपने पिता के हाथ धोए और मैं रुक गया और वर्कशॉप की साफ सफाई करने लगा। मैंने इस बात को जाना कि मेरे माता पिता के बिना मैं वह ना होता जो आज मैं हूँ। अपने पिता की मदद करके अब मुझे एहसास हुआ कि अपने दम पर कुछ करना कितना कठिन होता है। मैं अपने परिवार की मदद करने की महत्व और मूल्य की सराहना करने आया हूँ। इस पर मैनेजर ने कहा, यह वही है जो मैं अपने लोगों में देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही व्यक्ति को लेना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को पूरा करने के लिए दूसरों की कठिनाइयों को जानता है और एक व्यक्ति जो यह महसूस करता हो कि जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य पैसा ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में स्वार्थी नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो अपने जीवन में कभी भी उस ऊंचाई को नहीं पा सकता जो उसके जीवन में उसे पाना चाहिए। इसलिए हम सभी को जिसका भी एहसान हमारे ऊपर हो उसकी इज्जत करते हुए सराहना करनी चाहिए। गुड बाय।